एक गांव में लक्ष्मी नाम की लड़की अपने पिता सुरेश के साथ रहती थी। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। उसके घर के पीछे वाले बगीचे में एक पेड़ था जिससे लक्ष्मी को बात करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अपने घर के पीछे वाले बगीचे में उस पेड़ से बातें कर रही थी, तभी उसे उसका दोस्त पंकज मिला जो उसके कॉलेज में पढ़ता था। अरे लक्ष्मी, कहाँ चली गई थी तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। कल मेरा जन्मदिन है, सबको आना है। सारी लड़कियाँ फ्रॉक पहनकर आ रही है, तू भी फ्रॉक पहनकर आना। सब मिलकर डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। पंकज, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर के हालात कैसे हैं और मेरे पास कोई अच्छा सा फ्रॉक भी नहीं है। मैंने आज तक कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं पहना। मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सकती। नहीं नहीं लक्ष्मी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आना होगा। तुम्हारे बिना बर्थडे पार्टी में मजा नहीं आएगा। तुम आ जाना, मुझे और भी दोस्तों को इनवाइट करना है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। उसके बाद पंकज वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मी भी अपने घर आ जाती है। उसके पापा खेत में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन लक्ष्मी को रोते हुए देखकर बोलते हैं, बेटी अब तू क्या फ्रॉक की जिद लेकर बैठी है? तुझे तो पता है तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं कैसे भी खेतों में काम करके घर चला रहा हूँ, तेरा लालन पोषण कर रहा हूँ। तेरी दादी भी बीमार पड़ी है, हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी मैं खेत में जा रहा हूँ, अगर रास्ते में कोई फ्रॉक दिख जाएगा तो ले लूंगा। सच में पिताजी, आप मुझे फ्रॉक खरीद कर दोगे? हाँ बेटा, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले तू अपने आंसू पोंछ ले। लक्ष्मी अपने पिता के जाने के बाद घर का काम करके अपने घर के पीछे वाले बगीचे पर जाती है और उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ जाकर सोचती है कि उसके पास फ्रॉक कैसे आएगी, क्योंकि वो जब भी उदास या परेशानी में होती थी वो उस पेड़ के पास जाकर उससे घंटों बातें करती थी। लक्ष्मी यह सोच कर रो ही रही थी कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, क्यों रो रही हो लक्ष्मी? मैं उदास हूँ इसलिए रो रही हूँ। तुम्हें क्या मैं अपने दुख में रो भी नहीं सकती? लक्ष्मी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम कैसे मेरी समस्या का हल कर पाओगे? तुम तो हिल भी नहीं सकते। तुम बताओ तो सही, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी मदद करके तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? तुम मेरा और आसपास के पेड़ पौधों का कितना ध्यान रखती हो, और जानवरों का भी नहीं तो लोग सिर्फ हमें काटने आते हैं। फिर लक्ष्मी अपनी उदासी का कारण उस पेड़ को बता देती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मी अपने घर पहुँच गई और वो अपनी दादी को दवाई दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन उसे 2 थैले दिखे। इसके अंदर क्या है? चलो इसे घर में ले जाकर खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी थैला खोलती है, उसके अंदर से 2 सुंदर फ्रॉक निकलते हैं। लगता है पिताजी रखकर चले गए। अभी तो बोल रहे थे खेत में जाऊंगा, पर मेरे लिए फ्रॉक ला दिए। जब शाम को उसके पिता घर वापस आते हैं तो लक्ष्मी ने अपने पिता को फ्रॉक दिखाए और कहा, पिताजी मेरी फ्रॉक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, ये तो मैंने नहीं खरीदा, ये तुम्हें किसने दिया? कहाँ से मिले तुम्हें? अरे पिताजी छोड़ो ना, कोई बात नहीं, ये तो कितनी सुंदर है। मैं इसे पहनकर पंकज की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ अपने दोस्त के जन्मदिन पर। लक्ष्मी ने जैसे ही वो फ्रॉक पहनी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके पास नई सैंडल और मेकअप का सामान भी आ गया और पंकज को गिफ्ट देने के लिए एक गिफ्ट भी आ गया। लक्ष्मी अच्छे से तैयार होकर पंकज के जन्मदिन पर पहुंच गई। लक्ष्मी आज बहुत सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी, तुम्हारे पास तो इतनी सुंदर ड्रेस है, फिर तुम यहाँ आने के लिए नखरे क्यों दिखा रही थी और इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? पिताजी ने दिया है, रख लो।
जन्मदिन में आए लोग बहुत हैरान थे। उसके सारे दोस्त बस लक्ष्मी का फ्रॉक ही देख रहे थे। लक्ष्मी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर जब डांस हुआ उसके सारे दोस्त पंकज के माता पिता सबको डांस करने लगे। सब नाचते नाचते थक गए, लेकिन लक्ष्मी के अंदर क्या जादू था कि वह नाचती जा रही थी। फिर जब गाना बंद हुआ तब लक्ष्मी होश में आई तो उसने देखा उसके चारों तरफ सारे लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। अरे वाह लक्ष्मी, तुम तो कितना अच्छा डांस करती हो, कमाल कर दिया। मुझे तो नाचना आता ही नहीं, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे इतना डांस कर लिया। जरूर ये फ्रॉक का ही जादू है। तभी पंकज के पापा बोलते हैं, चलो बेटा, केक काटने का समय आ गया है, चलो चलो। लक्ष्मी बच्चों के बीच में सबसे पीछे खड़ी थी। यह देखकर पंकज की मम्मी बोली, अरे बेटा, तुम सबसे पीछे क्यों खड़ी हो और पंकज के साथ केक कटवाओ। लक्ष्मी पंकज के साथ उसका केक कटवाने लगी। सबका ध्यान लक्ष्मी पर था। आज तक लक्ष्मी को इतना सम्मान नहीं मिला था। लक्ष्मी जब पार्टी खत्म होने के बाद घर आई तो बहुत खुश थी। फिर अगले दिन वह अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गई और उस पेड़ से बोली, दोस्त मुझे पता चल गया कि तुमने ही वह मुझे फ्रॉक दी थी। तुम बहुत अच्छे हो। लक्ष्मी इतना कहती है तभी वह पेड़ एक जादुई फ्रॉक के पेड़ में बदल जाता है और बोलता है, लक्ष्मी, मैं एक जादुई फ्रॉक का पेड़ हूँ। मैं जादुई नगर से किसी कारणवश बाहर आ गया और मैं अब एक आम पेड़ की तरह रहता हूँ। तभी तुम मुझे मिली थी जो मेरा और मेरे आसपास के जानवरों, पेड़ पौधों का देखभाल करती थी और मुझे काटने से बचाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरी इतनी मदद कर सकती हो तो मैं तुम्हारी एक मदद क्यों नहीं कर सकता। वो दोनों फ्रॉक जादुई फ्रॉक है। एक फ्रॉक से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और दूसरे फ्रॉक से तुम गरीब बेसहारा लोगों की मदद कर सकती हो। लेकिन दोनों फ्रॉक से एक दिन में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। तुम उन फ्रॉक का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर लक्ष्मी जल्दी से अपने घर आई और एक जादुई फ्रॉक पहनकर बोली, जादुई फ्रॉक, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें जरूरत का सारा सामान हो और उसके पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा हो। लक्ष्मी के इतना कहते ही वह घर एक बड़ा सा घर बन गया और उस घर के पीछे एक सुंदर सा बगीचा था जहाँ पर बहुत सारे जानवर और पक्षी थे। जब सुरेश खेत से घर वापस आया तो लक्ष्मी कहती है, पिताजी देखिए हमारा घर कितना बदल चुका है और हमारे पास एक खूबसूरत सा बगीचा भी है। लेकिन बेटी, इतना सुंदर घर बगीचा कैसे हुआ? पिताजी, मैंने जो फ्रॉक पहना है वो जादुई है। मैं घर के पीछे जिस पेड़ से बातें करती हूँ उसी ने मुझे दिया है। पिताजी, वो एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है। अच्छा, यह तो चमत्कार हो गया बेटी।